अनमोल प्रेरक प्रसंग भगवान की दयालुता। श्री सद्गुरु भगवान की दयालुता, बादशाह इब्राहिम का प्रसंग है कि एक बार इब्राहिम ने अपने घर के आगे से एक बूढ़े मुसाफिर को गुजरते देखा। पूछने पर पता लगा कि उस बूढ़े को पास के दूसरे गांव में जाना है। अंधेरा हो चुका था, इसलिए इब्राहिम ने बूढ़े से उस रात अपने घर में विश्राम करने के लिए कहा। बूढ़ा मुसाफिर इस बात के लिए मान गया। घर पहुंचकर इब्राहिम ने बड़ी श्रद्धा से उस बूढ़े के लिए खाना बनाया, फिर हाथ मुंह धुलाकर बूढ़े के आगे खाना परोस दिया। बूढ़े ने अभी पहला ही कौर मुंह में डाला था कि इब्राहिम बोले, महोदय, भगवान कितने दयालु हैं। बूढ़े मुसाफिर ने खाना खाते खाते जवाब दिया, समझ में नहीं आया कि आपने यह बात क्यों कही है। इब्राहिम मुस्कुराकर बोले, यह दयालु भगवान की ही तो कृपा है कि रात के अंधेरे में आपको अगले गांव तक सफर नहीं करना पड़ा। यदि कृपालु भगवान कृपा न करते तो आज रात आपको भूखे प्यासे धूल भरे रास्ते पर सफर करना पड़ता। आपको विश्राम करने के लिए सुंदर बिछौना नहीं बल्कि कोई पत्थर मिलता। बूढ़े मुसाफिर ने इब्राहिम की बातों से तनिक भी प्रभावित न होते हुए कहा, इसमें भगवान की कृपा का सवाल कहाँ। यह तो मेरा भाग और आपका अच्छा स्वभाव है जिसके कारण मुझे ये सब प्राप्त हुए हैं। मेरा भाग और आपका अच्छा स्वभाव था, इसलिए तो आप मुझे अपने घर में रहने के लिए दिए। मेरा भाग था। इसमें भगवान की कृपा का सवाल कहाँ। यह तो मेरा भाग और आपका अच्छा स्वभाव है जिसके कारण मुझे ये सब प्राप्त हुए हैं। तो क्या आप यह नहीं मानते कि आपको ये सभी सुविधा कृपालु भगवान की कृपा से उपलब्ध हुई है। इब्राहिम ने हैरान होते हुए पूछा, मुझे भगवान और उनकी कृपा में तनिक भी विश्वास नहीं। इंसान हर सुविधा अपनी मेहनत, अपने व्यवहार और कुछ हद तक अपने भाग से प्राप्त करता है। बूढ़े मुसाफिर ने हंसते हुए जवाब दिया। इब्राहिम को इस बात से बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बूढ़े मुसाफिर को खाना छोड़कर उसी समय अपने घर से निकल जाने के लिए कहा। बूढ़ा मुसाफिर हैरान सा इब्राहिम को देखते हुए उनके घर से बाहर निकल गया। बाहर काफी अंधेरा था। इब्राहिम के मन में कुछ दया भी उभरी, लेकिन वह भी भगवान की कृपा से इनकार करने वाले को अपने घर में ठहराने के लिए तैयार न हुए। उस रात जब इब्राहिम सो गए तो उन्हें सपने में भगवान ने पुकारा और पूछा, बूढ़ा मुसाफिर कहाँ है। प्रभु, उसे तो मैं घर से निकाल दिया। इब्राहिम ने जवाब दिया। भगवान ने पुनः पूछा, क्यों। उसने आपका अनादर किया था प्रभु, इसलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया। इब्राहिम ने नम्रता से उत्तर दिया, इब्राहिम, वह बूढ़ा पूरे 100 साल से मेरा अनादर कर रहा है। लेकिन मैंने उसका कभी अहित नहीं किया। तुमने उसे एक दिन भी नहीं सह सके। तुम कैसे महात्मा हो और फिर मेरे बनाए जीवों का अनादर करके तुम मेरा आदर करने का दम कैसे भर सकते हो। भगवान ने कहा और गायब हो गए। भगवान ने क्या कहा, वह बूढ़ा तो मेरा 100 वर्षों से मेरा अनादर कर रहा, अवहेलना कर रहा है, फिर भी मैंने उनके लिए कोई अहित नहीं सोचा।
लेकिन तुम एक ही रात में आवेश में हो गए। तुम उसे एक दिन भी नहीं सह सके। तुम कैसे महात्मा हो? और फिर मेरे बनाए जीवों का अनादर करके तुम मेरा आदर करने का दम कैसे भर सकते हो? सब तो बनाया हुआ जीव किनका है? मेरा ही है ना। हैं? सबके अंदर में बनाया हुआ जीव मेरा है। भगवान ने कहा और गायब हो गए। आज पहली बार इब्राहिम को भगवान की अहेतुक दयालुता का एहसास हुआ। उधर वह बूढ़ा मुसाफिर उसी रात ही अपने घर को आसानी से पहुंच गया था, क्योंकि रास्ते में उन्हें अपना परिचित साथी मिल गया था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।